दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो ये कैसे बनता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, जो कैसे बनता है, लर्निंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करते हैं, लर्निंग क्या प्रोसेस है, क्या लर्निंग लाइसेंस घर बैठे हो सकता है, क्या आधार की मदद से लर्निंग लाइसेंस बन जाती है, अगर आप बना सकते हैं तो अगर इनका बन सकता है तो इसका प्रोसेस क्या है। इन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले ये बिल्कुल बन सकता है आधार से। या आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया अभी हाल फिलहाल में शुरू की गई है भारत सरकार के आधार पर। और दूसरी तरह से ये बात कर रहे हैं कि आप घर बैठे भी लर्निंग लाइसेंस और कुछ सुविधाएं आधार ऑथेंटिकेशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, हमने कुछ इनको देखने की कोशिश किया। हमने नोटबुक बनाया था जिनमें क्या कह रहे हैं, लिखे हैं कि आधार की मदद से घर बैठे आप लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं या और उसको क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं जो लर्निंग लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते हैं और रिन्यू भी कर सकते हैं। तो आधार कार्ड को नया लर्निंग बनाना और उसको रिन्यू कराना कुछ साल होता है कि 20 साल के लिए आपको क्या करता है, लर्निंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस देता है आपको 6 महीने के, लेकिन आपको रिन्यू कराना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। तो वो 20 साल के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है। तो आप घर बैठे कर सकते हैं। ये जो हाल फिलहाल में भारत सरकार के परिवहन विभाग मंत्रालय 20 साल के लिए जो जारी किया है, उनको क्या है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आरटीओ ऑफिस जाना और ये सब थोड़ी मुश्किल वाली बात है, इन्हीं लिए इनको आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ दिखा रहा है कि घर बैठे आप अब घर बैठे आधार ऑथेंटिकेशन की मदद से रिन्यू या नया ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं। इनके लिए कुछ फ्री कंसल्टेशन सर्विस शुरू की गई है, जिनमें से बोला गया यहाँ पे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 4 मार्च को आधार वेरिफिकेशन के जरिए कंसल्टेंट सेवा शुरू की गई, यानी 4 मार्च को शुरू की गई है। सरकार के इस कदम से आरटीओ पर लाइसेंस में जुड़ी सेवाओं को आम लोगों को जाने की जरूरत नहीं होगी। अब ये सेवाएं लोगों को घर बैठे मिलेगी, यानी कुछ सुविधाएं हैं। क्या क्या सुविधाएं ये देख लेते हैं। घर बैठे आपको मिलेगी ये सुविधा, लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस को आप क्या कर सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं, घर बैठे करा सकते हैं। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, यानी ड्राइविंग लाइसेंस आपको डुप्लीकेट जो आपको मोबाइल से आपको निकल सकता है। आपको हार्ड जो ड्राइविंग लाइसेंस आता है वो आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मतलब घर बैठे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे आपको बना सकते हैं। अब उसके बाद आप क्या है, चौथा बिंदु है ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी का पता लगा सकते हैं, यानी ये सब चीजें आप घर बैठे कर सकते हैं। ये किसके माध्यम से होगा, ये आपको आधार ऑथेंटिकेशन यानी आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए होगा। ठीक है, ये इस तरह करके पांचवा जो इसका जो आपको सुविधा देगी घर बैठे, वो है लाइसेंस में वाहन की श्रेणी में सरेंडर कराना, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेना। आप अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेते हैं तो आपको घर बैठे कर सकते हैं। गाड़ी को अस्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना, अगर आपको अस्थायी रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप घर बैठे करा सकते हैं। उसके बाद आप पूरी तरह से गाड़ी बनी बॉडी वाली गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी यहाँ पे अगर आप कोई नई गाड़ी बनाते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे करा सकते हैं। किसके माध्यम से, आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के एनओसी के लिए किए जाने वाले आवेदन, यानी आपको एनओसी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उन पे आवेदन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। राजनयिक अधिकारियों के मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या जाने वाला एप्लीकेशन, इन सभी लगभग मिला जुला के 10 से 8 या 10 ऐसी सेवाएं हैं जो आप घर बैठे हाल फिलहाल से शुरू कर सकते हैं। ये सरकार की एक अच्छी पहल है कि घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस हमारे लिए बनाना बड़ी मुश्किल होती है, आरटीओ ऑफिस सही से काम नहीं करती। इस सब के देखते हुए सरकार ने आसानी कर दिया और अभी नई नई सुविधा आ रही है ड्राइविंग लाइसेंस को लेके। इसीलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे लर्निंग लाइसेंस कैसे बनाएंगे। इनका नेक्स्ट वीडियो जो बनने वाला है, ये लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे करते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, अलग अलग राज्यों के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।